हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा यदि पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, क्या करें। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं बार बार इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा पशु बैठ गया है, कई दिनों से बैठा है, कई 5 दिन से बैठा है, 10 दिन से बैठा है, 15 दिन हो गए, कई पशुओं को तो 20-25 दिन हो गए, अब क्या करें। हमने ट्रीटमेंट बहुत करवा चुके हैं, यानी ट्रीटमेंट हम वेटरनरी जो डॉक्टर हैं उनसे बुला करके हमने बहुत ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, फिर भी हमारा पशु खड़ा नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा। ट्रीटमेंट आपके पशु चिकित्सक बहुत कर चुके हैं, लेकिन यदि ट्रीटमेंट से ही पशु खड़ा नहीं हो पाता, उसको जब तक यदि आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर यदि आप उसे कुछ नहीं देंगे तो पशु खड़े होने में सबसे ज़्यादा समय लेते हैं। कई बार पशु खड़ा ही नहीं हो पाता, पशु बैठा बैठा ही मर जाता है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचेंगे कि आप उस पशु को इंजेक्शन और ड्रिप लगा करके आप उस पशु को खड़ा कर सकते हैं, ऐसा बहुत इस तरह के पशु हैं उनमें देखा नहीं गया है कि पशु उनसे ही खड़ा हो जाता है। जब तक आप मुझे सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कुछ इस तरह की दवा या कुछ इस तरह के पाउडर यदि आप साथ में नहीं देंगे या कुछ इस बातों का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको इस तरह की बीमारियों में रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी यदि पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो ये कई तरह की जो बीमारियां हैं ये हो जाती हैं। कई तरह की बीमारियों का मतलब है कि इसके अंदर पशु में जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनकी कमी की वजह से पशु में इस तरह के ये रोग देखे गए। उसमें कमी किसी भी एलिमेंट्स की हो सकती है, कैल्शियम की हो सकती है, फास्फोरस की हो सकती है, विटामिन डिफिशिएंसी हो सकती है, या पोटेशियम क्लोराइड अदर जो बहुत इस तरह के जो साल्ट हैं उनकी पशुओं में कमी की वजह से पशु बैठ जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वह पशु में एलिमेंट्स यानी तत्व की कमी, उसकी वजह से पशुओं में ये जो है बीमारी ये न्यूरो से संबंधित बन जाती है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये रोग आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स इस तरह के देखने को मिलते हैं कि इसमें पशु में खड़े होने में दिक्कत करता है या खड़ा हुआ ही नहीं जाता, पड़ा ही रहता है। खड़े होने में दिक्कत का मतलब है कि जैसे पशु के जो पीछे पैर हैं वो मुड़े ही रहते हैं, आगे वाले पैर से वो पशु इधर उधर खिसकता रहता है, कोशिश करता है लेकिन खड़ा रहा ही नहीं जाता या खड़ा हुआ ही नहीं जाता। जब तक पशु खड़ा नहीं रह पाता या खड़े होने में दिक्कत करता है, पशु पड़ा ही रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत इस तरह के पशु में हो जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि पशु इस तरह की स्थिति में यदि पड़ा रहता है तो आप उसे दिन में 2 या 3 बार आप उसकी जो करवट है वह चेंज करते रहें। करवट का मतलब है कि यदि लेफ्ट साइड में यदि पशु पड़ा है तो आप उसे राइट साइड में करें, राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में। इस तरह से आप दिन में 3 या 4 बार आप उस तरह के पशु को पलटते रहना चाहिए। यदि पशु एक साइड में यदि उस जगह से पड़ा रहेगा तो वहाँ पर पशु की जो एक स्थान पर पड़ा रहेगा तो वहाँ पर नमी आ जाएगी। नमी आने की वजह से जो स्किन है वह धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी। और इस तरह की स्थिति भी देखी गई है कि यदि आप पशुओं का स्थान यदि चेंज नहीं करते हैं या पलटते नहीं हैं तो वहाँ पर पशुओं के जो अंग दबे रहते हैं, वहाँ पर नमी आने की वजह से वहाँ पर पशुओं में कीड़े पड़ जाते हैं। बहुत इस तरह के पशु देखे गए हैं। तो सबसे पहले यदि आप उस पशु को खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के केस में पशु क्या करता है, पशु जुगाली करता रहता है, गोबर करता है, खाना पीना वैसे सुचारू रूप से करता रहता है, टेम्परेचर उसका नॉर्मल रहता है। कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल प्रक्रिया यदि पशु जिस तरह से करता रहता है, स्वस्थ पशु की तरह वह करता रहता है, लेकिन उससे खड़ा ही नहीं रहा जाता। तो सबसे पहले आप उसकी करवटें चेंज करते रहें। रही बात उस पशु को एक्सरसाइज करवाना है, एक्सरसाइज का मतलब है कि आप उस पशु को दिन में 1 बार तो उसे खड़ा करने की कोशिश करें और खड़ा करें किसी भी सहायता से, चाहे चैन पुल की सहायता से करें या कहीं आप यदि जो कई लोग इकट्ठे होकर के भी आप उस पशु को खड़ा कर सकते हैं। और खड़ा तब तक करें रखें कम से कम 1 से 2 घंटे तक दिन में उस पशु को खड़ा रखें उनके पैर पर, किसी भी तरह के सपोर्ट पर। ऐसा नहीं कि खड़ा रह नहीं सकता लेकिन उसे सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, चैन पुल की सहायता से या अदर किसी की सहायता से आप उसे खड़ा करें। और रही बात उसके जो पैर हैं उसकी आप मसाज करें। ब्लड का सर्कुलेशन जैसे तेज़ हो बनाए रखने के लिए आप उसकी मसाज ज़रूर करते रहें। मसाज से आप उसमें सरसों का तेल का भी प्रयोग और थोड़े गुनगुने पानी का भी प्रयोग और थोड़ी इसमें लहसुन की पोथी मिला करके आप उसकी मसाज का मतलब बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है, दोनों तरफ नहीं करनी है, एक साइड ऊपर से नीचे तक बस नॉर्मल हाथों से। जिससे क्या है कि उसमें जो पैर हैं जो दबे रहते हैं उसकी वजह से उसका ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाए। नहीं तो कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु में पैरालिसिस के भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं।
ये आपको सपोर्ट थेरेपी पर करना ही करना होगा। मसाज आपको देती रहनी होगी। रही बात, आपको उसको पढ़ते रहना होगा और साथ साथ में आपको सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स, एनर्जी बूस्टर वह उस पशु को देते ही रहना होगा। एनर्जी बूस्टर के अंदर आप बहुत इस तरह के आते हैं, जिस तरह के मिथाइलाकोबालामिन है, मिकोबालामिन है, साल्ट की बहुत इस तरह की मेडिसिन आती हैं, न्यूरोकाइन प्लस, मिकोवेट अक्सल, मिकोनर्व है, बहुत इस तरह की कंपनियां हैं वो जो बनाती हैं। वह उसे आप 100 ml पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी आपको देते रहना होगा। 5-10 दिन ही कंटिन्यूटी, आपको 1 महीना 2 महीना चालू ही रखनी होगी। साथ साथ में आप उस पशु को अच्छा प्रोटीन युक्त पाउडर, जिससे कि पशु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो अंगों का भी कोई दिक्कत उस पशु में देखने को न मिले, तो प्रोटीन पाउडर हैं वह भी साथ में देने होंगे। कैल्शियम पाउडर, प्रोटीन पाउडर, फास्फोरस पाउडर जो इस तरह के हैं, या जो मिनरल्स जो इसमें आते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस जिनकी मात्रा उसमें ज़्यादा मिली हुई होती है, वह पाउडर आप उन पशुओं को दे सकते हैं। जिस तरह से बहुत इस तरह के पाउडर आते हैं, जैसे और काल्पी पाउडर आ गया सपोर्ट थेरेपी के तौर पर। इस तरीके से मिनरल मिक्सर की बजाय आपको इस तरह के पाउडर यदि आप देंगे इस तरह के केस में, तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक तो आपको जो विटामिन सिरप आती हैं वह सिरप कंटिन्यूटी रखनी होगी। रही बात, आपको जो पाउडर आते हैं जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 का सबसे ज़्यादा रोल होता है उसमें, वह देने होंगे। साथ में आपको प्रोटीन युक्त जो बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट वाले पाउडर आप उस पशु को खिलाने होंगे। जिस तरह से खुराक है, अदर जो कंपनियां बनाती हैं उस तरह के पाउडर उस पशु को कंटिन्यूटी 100 से 150 ग्राम पर डे के हिसाब से देने होंगे। ये आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप उसको ये देते रहेंगे, तभी आपके पशु में इस तरह की दिक्कतों से आप बच सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर जो पाउडर जो मैंने ये बताए हैं, ये सिर्फ आपको देनी होंगी। ट्रीटमेंट आपका पशु चिकित्सक यदि कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। मेरे चैनल पर यदि पशु बैठ जाए, खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसके अंदर लाइव ट्रीटमेंट भी बताया गया है और किस तरह की जो दवा प्रयोग करनी चाहिए, जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है वह भी बताया गया है। इसलिए मैंने आज आपको ये बताया कि सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, यानी सपोर्ट यदि आप उस पशु को नहीं करेंगे दवाओं से या लिक्विड से, विटामिन से, प्रोटीन युक्त पाउडर से, तब तक आप उन पशुओं में रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अकेले इंजेक्शन से इस तरह के पशु बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते हैं। चाहिए इस तरह का जो दिक्कत, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी स्टेज में है या प्रेग्नेंट नहीं है, तो भी आप सभी में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी के लिए, पशु के लिए सेफ है। यदि आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं तो वो वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो ये रही बात, जो ये मैंने चीज़ें बताई हैं, लगातार आपको 1 दिन 2 दिन नहीं, 15 दिन 20 दिन 1 महीना कंटिन्यूटी आपको देना है, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें और लाइक, सब्सक्राइब इस चैनल को ऐसे करते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।